बिलेकाची पद शुमार वशत कनी हम बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में इंटरनेट की सहूलत को मुअत्तल कर देना, कुछ इलाकों में ये बहाल की गई लेकिन बाज़ इलाकों में अभी तक बहाल नहीं है। क्या इंटरनेट की सहूलत से जो मुअत्तल कर दिया गया है उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से इंटरनेट की कनेक्शन को मुअत्तल कर दिया गया है, तो इसके क्या असरात सामने आ रहे हैं? क्या अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल में है? इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सालिम सलाम अंसारी साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आज हम बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में कुछ अरसे के लिए जो इंटरनेट की बंद सहूलियात थी उसके क्या असरात पड़े थे। आप क्या समझते हैं कि इंटरनेट का नेट को बंद करने से क्या सिक्योरिटी के इश्यूज बहाल हो जाएंगे? क्या सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो बंद किया गया था, क्या उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल हो सकती है? देखें, ये जो बलूचिस्तान की हद तक इंटरनेट बंद किया गया, इंटरनेट सर्विस बंद हुई है और दीगर चीजें बंद हुई हैं, पहले 1 महीने के लिए की गई, फिर इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया। अब कहते हैं कि सिर्फ 3 दिन के लिए बंद करेंगे, लेकिन ये सिलसिला ऐसा है कि सरकारी अलामिया अपनी जगह, लोग इंटरनेट और इस सर्विस के ना होने से मुतासर हैं। पूरे बलूचिस्तान के लोग, कोयटा के लोग और जो बाकी जो इंटायर बलूचिस्तान है उसके लोग, तो इससे जो है बिजनेस सरगर्मियां तो खत्म हो गई हैं। लोगों के राब्ते, ऑनलाइन बिजनेस, दूसरी चीजें, राब्ते जो होने चाहिए, और वही जो है ना बलूचिस्तान जो है वो पुराने जंगलों का जो दौर था, पहाड़ों का दौर था, उसमें चला गया। मेरा कहना सिर्फ ये है कि इस तरीके से ये कह के कि ये इससे जो है वो कोई टेररिज्म खत्म होगा, ये तो ऐसा ही है जैसे गले के दर्द के इलाज के लिए गला काट दिया जाए। इससे टेररिज्म कम नहीं होगा। वो इंटरनेट सर्विस बंद होने के बावजूद भी वो खुश हमले हो रहे हैं। ये दरअसल टेररिज्म पे काबू नहीं पाया जा रहा। पूरे सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक नहीं है, जहां पाकिस्तान का परचम या तराना बजाने पे पाबंदी है या कोई नहीं बजा पा रहा, बल्कि इस वक्त जो कौमी इशारा है यहाँ भी जो है वो भी गैर महफूज है। कहीं बसों को लूटा जा रहा है, और जो एक जो राब्ता होता है वो पूरे पाकिस्तान का आपस में टूटा हुआ है। ऊपर से बलूचिस्तान में इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है। इसका हाल मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि एक पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है, एक चार्टर ऑफ बलूचिस्तान की या मीसाक बलूचिस्तान की जरूरत है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और मामलात को तय करें। और बलोचों का जो भी एहसास महरूमी है, जो भी उनको है कि हमारे वसाइल हमें नहीं दिए जा रहे, या हमारे वसाइल को लूटा जा रहा है, या हमें हकूक नहीं मिल रहे, या गवादर जो है उसकी पोर्ट बनने पे और चाइना से की सड़कें यहाँ गुजरने से और जो तरक्की होगी उसमें बाहर से लोग आ जाएंगे और हमें अकलियत में तब्दील कर दिया जाएगा। इस चीज को कैटर करने की जरूरत है और एक एमएसपी देने की जरूरत है। और जब एमएसपी दी जाएगी, जैसे भुट्टो साहब के दौर में दिया गया था, जब नवाब अकबर बुख्ती गवर्नर थे और जनरल रहीमुद्दीन थे, उस पर लोगों ने हथियार डाले थे। आज भी अगर एमएसपी दे तो आधे लोग जो इस पर दहशतगर्दी में मुबैना तौर पे मुलव्वस हैं, वो जो है वो राय रात पे आ जाएंगे और वो सरेंडर कर देंगे। बाकी जो आधे लोग हैं उनके लिए आप कर सकते हैं क्योंकि बाकायदा एक मनज़म ऑपरेशन किया जाए, लेकिन इंटरनेट वगैरह बंद करने से ना कोई ऑपरेशन हो सकता है, ना वो दहशतगर्दी खत्म हो सकती है, ना उनका एहसास महरूमी खत्म हो सकता है, बल्कि इससे एहसास महरूमी और उनको जो एक कॉलोनी बनने का एक एहसास है वो बढ़े। जी अच्छा सर, ये लेकिन इंटरनेट की सहूलत इसलिए भी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने बंद की है कि वो ये चाह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी के पर्पज़ है उसको बहाल किया जाए, ताकि जिस तरह के हालात वहाँ पे थे उन हालात के कंट्रोल के लिए बंद किया गया था। तो आप नहीं समझते कि एक बेहतरी की तरफ भी हो सकता है? देखिए, वक्ती तौर पे होता है, जैसे कराची में मुहर्रम के जुलूस गुजरते हैं, रबीउल अव्वल का जुलूस गुजरता है तो जैमर लगा दी जाते हैं मुताल्लिका जगह पे, जो है ना वो जो है ना दहशतगर्दी का खदशा होता है। ये वक्ती तौर पे तो ये हो सकता है, लेकिन ये आप कहें कि पूरे पाकिस्तान की इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाएगी, इससे कोई बेहतरी आएगी? इससे बेहतरी नहीं आएगी। इससे एहसास महरूमी में इजाफा होगा। और जिस तरह आप मशरकी पाकिस्तान का याद करें कि 23 मार्च 1971 को जब हमने बंगालियों ने जो अक्सरियत हासिल कर ली थी, अवामी लीग ने उसको इंतजार नहीं दिया,
तो उसके बाद पाकिस्तान का परचम 23 मार्च 1971 में पूरे मशरकी पाकिस्तान में लहराया नहीं गया, बल्कि याया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो एयरपोर्ट जिन गाड़ियों पे गए थे 23 मार्च के ऑपरेशन के बाद, उस पे बांग्लादेश का गैर सरकारी परचम लहरा रहा था। वो गाड़ियां एयरपोर्ट तक पहुंच नहीं सकती थी। 10 महीने तक वहां पाकिस्तान का परचम नहीं लहराया गया। उन लोगों ने आजादी हासिल की। आज हम गाने गा के बंगाली में कह रहे हैं कि उनमें मोहब्बत का जज्बा आ गया है। खुदा ना खास्ता आज से 50 साल बाद हम बलूची जुबान में गाने गा रहे हों और कह रहे हों कि उसमें मोहब्बत आ गई है। इनको उनके हकूक देने होंगे जो जायज हो। इनके असास महरूमी को गलत या सही जैसे भी मारा गया उसे खत्म करना होगा। सिर्फ ये कह देना कि ये BLA है और ये इंडियन पेड है, इससे बात नहीं बनेगी। हर आदमी को गद्दार करार देने से या पूरे बलोचों को इंडिया का एजेंट करार देने से मसाइल हल नहीं होंगे। उनके जो जायज बातें हैं उस पर एक मिसाक की जरूरत है, केमिस्ट्री की जरूरत है, पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है। ये इंटरनेट की पाबंदियों से बात जो है मजीद बिगड़ेगी। ये मुस्बत नहीं, ये मनफी बात। और अगर हम चाहते हैं कि ग्वादर की पोर्ट बने, अगर हम चाहते हैं कि वहां से सड़कें निकलें और तिजारत हो, तो उनकी चीजों को कैटर करने की जरूरत है। एक मिसाक बलूचिस्तान की जरूरत है ताकि वो लोग हथियार डालें या वो लोग एक मनफी जज्बात जो रहते हैं वो खत्म हो। हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। एयर मार्शल अजहर खान की किताब है वी हैव नॉट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। हमने तारीख से कोई सबक हासिल नहीं किया। तारीख से सबक हासिल करने की जरूरत है। और जो ये सोच है कि हम जबरदस्ती किसी चीज को दबा लेंगे तो जबरदस्ती चीजें दबती नहीं है बल्कि और उभरती हैं। एक केमिस्ट्री की जरूरत है और डायलॉग की। और ये इसी में हमारी बेहतरी है, इसी में ग्वादर की पोर्ट बनेगी, इसी में तरक्की होगी, इसी में सड़कें बनेंगी। बिल्कुल सर, सिर्फ ये इशू अगर देखें बलूचिस्तान का नहीं, अगर इंटीरियर सिंध में भी हम देखें तो वहाँ पे भी इसी तरह के हालात पैदा हो गए हैं कि जंग झगड़े, हर जगह पे दहशतगर्दी का असरात नजर आते हैं। KPK में भी नजर आ रहे हैं, पंजाब के भी इलाकों में नजर आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसका हल सिर्फ इसी तरह से ही होगा कि हर किसी से पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत होगी कि उनसे बैठ के बात किया जाए, या कुछ और हल भी हुकूमत निकाल सकती है? इसके अलावा जबरदस्ती कुचलना या लोगों को दबाने से अगर कोई चीज हल होती तो कई मसाइल इस हद तक हल हो। कितने अरसे से ये ऑपरेशन जारी है मुख्तलिफ जगहों पे। वजीरिस्तान में 30 साल से ऑपरेशन जारी है, क्या हाल हुआ? जब तक उन लोगों से बात नहीं की जाएगी, स्टेक होल्डर से, उनको उनके हकूक नहीं दिए जाएंगे, खुशहाली नहीं होगी, एक जिंदगी या एक उम्मीद की किरण उनको नहीं दी जाएगी कि वो भी बराबर के शहरी हैं, तो मसाइल हल नहीं होंगे। और ये बड़ी पॉजिटिव बात है। ये जो सोच है कि कुचल दिया जाएगा, इनकी नस्लें जो हैं बदल दी जाएंगी, ये सोच तो 71 में शिकस्त खा गई और दम तोड़ गई और हमने फिर भी कुछ नहीं सीखा। और आज हम बंगाली में गाने गा के कह रहे हैं, गाने गा के खुश हो रहे हैं कि उनमें मोहब्बत का जज्बा बढ़ रहा है। भाई मोहब्बत का जज्बा उभर तो रहा है, लेकिन जो जुल्म उनके साथ हुआ, जो उनको हकूक नहीं दिए गए, तो वो भी तो हमें सोचना चाहिए कि आज जिनको अगर हम हकूक दे देंगे तो पाकिस्तान जुड़ा रहेगा। पाकिस्तान इकाइयां हैं, कुछ सूबों ने मिलकर पाकिस्तान बनाया है और आप उनको कॉलोनी बना रहे हैं। तो उनको ये एहसास खत्म करना है कि वो कॉलोनी नहीं है बल्कि बराबर के शहर। वो पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे इस वफाक से या बैन वफाक से या इकाइयों। लेकिन किस तरह, मतलब राइट्स और हुकूक को किस तरह से दिया जाए? हम देखें कि हर जगह की आवाम जो है वो रो रही है। सिर्फ और सिर्फ शहरी इलाकों को निकाल के जितने भी पाकिस्तान के देही इलाके हैं वो तमाम के तमाम महरूमी का शिकार है। कहीं पे भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। शहरों जैसी आबादी में भी बिजली, गैस, पानी जैसी बेसिक सहूलियात नहीं है, इंटरनेट की कनेक्शन नहीं है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं है। तो इस एहसास महरूमी को या इन चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाएगा? जो उनके ज़राए हैं वो उन पर ही खर्च किए जाए या उनके लिए नई डेवलपमेंट की जाए, या क्या किया जाए? ऐसा देखें, बात ये जो आपने कही कि शहरों में साउथ है, शहरों के लोग तो ज्यादा एहसास महरूमी का शिकार हैं। और वो तो शहर जो हैं देहातों में फिर भी हवा और पानी और एक खुली फजा है। शहरों में तो ज्यादा घुटन है और कराची को लोग एक कटरा सिटी कहना शुरू हो गए हैं। शहरों के लोग हालात भी देहातों से कोई मुख्तलिफ नहीं है, सिर्फ हालात मुख्तलिफ हैं। बात ये मैं कहता हूँ डायलॉग्स करेंगे ना, जब स्टेक होल्डर वो तय करेंगे कि हम उनको हकूक देंगे, वो हमसे हकूक लेंगे, बराबरी की सतह पे बात होगी, तो बस उस मीसाक पे अमल होगा तो मुल्क में अमन हो जाएगा। अब हमारे वजीर आजम साहब पूरी टीम लेके गए और चाइना में तय हुआ है कि जनाब बलूचिस्तान में शाहराहें बनेंगी, पाकिस्तान में शाहराहें बनेंगी, मोटरवे बनेगी और ग्वादर ऑपरेशनल होगा। वो कैसे होगा जब लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है, वहाँ के लोग एहसास मौजूद का शिकार हैं और वो इस तरक्की का अपने आप को हिस्सा नहीं समझ रहे। उनको इसका हिस्सेदार बनाना होगा। और ग्वादर में उनको क्या है
कि कहीं हमारी आबादी अकलियत में ना बदल जाए, उसके लिए भी स्पेशल कानून बन सकता है। सारी चीजें ड्राफ्ट हो सकती हैं, बन सकती हैं, और सारा बामी इत्तेफाक से होगा ना, स्टेक होल्डर का मिथाक होगा ना। मैं और आप तो सिर्फ बैठ के नहीं बना सकते, ठीक है, उसको एक शक्ल दी जाएगी कानूनी दस्तावेजात की, और लेकिन उसके लिए तो बड़े बड़े माइक मौजूद हैं, लेकिन पहले स्टेक होल्डर तय तो करें कि तय क्या करना है और डिवॉल्व करना है। सुबह से भी नीचे शहरों में, म्यूनिसिपैलिटियों में, जैसे दुनिया भर में जो वसाइल हैं, रेवेन्यू है और इंतजामिया है, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, इंडस्ट्रीज, ये यूनिवर्सिटियां हैं और अस्पताल डिवॉल्व हो गए, हमें भी डिवॉल्व करना पड़ेगा। सुबह की हद तक नहीं, म्यूनिसिपैलिटियों और डिस्ट्रिक्ट की हद तक। बिल्कुल सर, लास्ट में अभी आपने कहा कि एहसास महरूमी को खत्म किया जाए, जैसे चाइना से अभी या इनसे कांटेक्ट हो रहे हैं ग्वादर पोर्ट के शाहराहों के हवाले से बलूचिस्तान के लिए, तो हम देखें कि पिछले 78 सालों से बलूचिस्तान में महरूमी तो है और अभी तक वो जारी है। उसके बावजूद भी ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, ग्वादर पोर्ट भी बन गया और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो आप नहीं समझते कि इनके होते हुए भी गवर्नमेंट जो है कभी इंटरनेट को बंद कर देगी, कभी किसी सहूलत से महरूम करके वो अपना काम चलाती ही रहेगी? तो इस तरह से नहीं होगा। देखिए, स्मूथ काम नहीं चलेगा। ग्वालियर पोर्ट तो बन गई, बिल्डिंग बन गई, बंदरगाह भी बन गई, वो ऑपरेशनल नहीं होगी। वहां से अभी मैं कल एक मैकेनिक से गाड़ी ठीक करा रहा था, ग्वालियर से आया था। मैंने पूछा तुम ग्वालियर से यहाँ क्यों आए कराची में? उसने कहा पैसे ज्यादा थे, काम भी था, लेकिन वो हमारे लोगों के लिए महफूज जगह नहीं, वो मुल्तान का कहीं रहने वाला था। तो जब इस आदमी को जान का खतरा हो और वो महफूज ना समझ रहा हो, तो वहाँ तरक्की कैसे होगी, तिजारत कैसे होगी, वहाँ सामान कैसे उतरेगा, इंश्योरेंस कंपनियां, बैंक वहाँ कहाँ से आएंगे, वहाँ से ट्रालर जो है पूरे बलूचिस्तान से गुजरते हुए कैसे अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध को आएंगे? ये फजा पैदा करनी होगी। कोई ये समझता जबरदस्ती, अच्छा सख्ती भी आप कुछ ना कर पाए, दहशतगर्द लोगों को कत्ल करके चले जाते हैं। पिछले दिनों अताउल्लाह मेंगल का कत्ल हुआ, नसीर मेंगल के बेटे का, वो 40 आदमी आए, उसके गार्ड से उन्होंने मजदामियत की, उन्हें मारा और पहाड़ों पर चढ़ गए, और आपकी एजेंसियों ने कह दिया पहाड़ों पर चढ़ गए, ऊपर से फायर करते हैं, हम का कर सकते। तो इंतजामिया तो बेबस है। यहाँ आपने अपनी फजाइया के जरिए इंडिया के 5 या 7 जहाज गिरा दिए, और आप पहाड़ों पर चढ़ के उनको वो एक ड्रोन के जरिए या एयर स्पोर्ट के जरिए उन्हें खत्म नहीं कर सकते। पहले उन्हें मिनिस्ट्री दें, पहले डायलॉग करें, फिर भी जो लोग हथियार उठाए हुए फिर आप ऑपरेशन, ताकि उनकी ताकत जो है वो टूट जाए, उससे मिसिंग पर्सन के मसले को हल करें। आपने उल्टा अमेंडमेंट करके सिंध में भी और पाकिस्तान में भी कहा कि 90 दिन तक किसी आदमी को भी रख सकेंगे, इससे बेजा में बगैर अदालतों में पेश किए, और 90 दिन के बाद पेश करके फिर 90 दिन के रिमांड पे ले जाएंगे। ये तो हैबेस कॉर्पस है, ये तो हद से बेजा में रखने वाली बात है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 2 कहता है कि जिस भी आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा उसे 24 घंटे में चार्ज से बताया जाएगा कि उसका जुर्म क्या है, उसे मजिस्ट्रेट के आगे पेश। तो आपकी तो कानून साजी अपने आइन से मुतसादिम है। तो जब ये किसी आदमी को पुलिस या एजेंसियां किसी भी आदमी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दें कि आपको और मुझे बगैर किसी डिटर्मिनेशन को, और 90 दिन को अपनी तहवील में ले लेंगे, आप बजाय इसके मिसिंग पर्सन के मसले को हल करने, हल हो सकता है अगर नीयत हो, स्टेक होल्डर के साथ बैठे, तो मसाइल को ऐसे नहीं है कि जो ना हल हो। लेकिन अगर हल नहीं करेंगे तो कुछ सालों के बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाए। सर लास्ट में आपने अभी कहा कि अगर वो बैठ जाते हैं तो ठीक है, डायलॉग के जरिए, अदरवाइज फिर वो ऑपरेशन जिन्होंने हथियार उठाए उनके खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ किया जाए। तो अभी आपने ये भी कहा कि वजीरिस्तान में पिछले 3 सालों से ही ऑपरेशन जारी है, लेकिन फिर भी अमन व अमान की सिचुएशन नहीं है। तो आप समझते हैं कि इसका अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाती है, ऑपरेशन का हल या ऑपरेशन शुरू किया जाता है, तो उसके बाद क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल किया जाएगा? श्रीलंका में भी लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन थी, कई मुल्कों में ऐसी थी। जब उनके मसाइल को हल किया गया, जब उनसे बैठ के कोई मिसाक किया गया, जैसे वजीरिस्तान में 30 साल से कुछ नहीं आ रहा, उनको एमएसटी दी जाए, एमएसटी के बाद आधे से ज्यादा लोग जो है सरेंडर कर जाते हैं और कोई इंसेंटिव दिया जाता है। इनको भी पता है क्या इंसेंटिव इन्होंने दिया था 1974-75 में जनरल रहीमुद्दीन के दौर में बलूचिस्तान में। आज भी इंसेंटिव दें तो आधे लोग जो है हथियार डाल देंगे, और पुरअमन रहना चाहते हैं वो लोग। किसी को कोई शौक नहीं के पहाड़ों पर चढ़े और उसके बीवी बच्चे दर-बदर हो और वो खौफ की जिंदगी बसर। लेकिन उनको अगर जब मिसाक होगा, उनको हकूक दिए जाएंगे, उनको एमएसपी दी जाएगी, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, तो वो तैयार हो जाएंगे। वो इंसेंटिव क्या है, वो मेरे जहन में भी है, इनके जहन में भी है, स्टेक होल्डर से भी है, लेकिन उसे मिल बैठ के तय करना है, उसको चार्टर बनाना है, उस पर अमल करना है, एमएसपी देनी है,
उसके बाद जो चंद लोग रह जाएंगे तो वो तो कोई भी स्टेट के खिलाफ चंद लोग रह जाएं और वो करें मजाक, स्टेट के खिलाफ हथियार उठाए तो स्टेट उसको कुचल सकती है। लेकिन ये तो चंद लोग रह जाएंगे ना जी। जिनको आप ये कहते हैं वो इंडिया बैक है या दुनिया के किसी और मुल्कों से उनकी बैकिंग है, जो ग्वादर नहीं बनना चाहते, जो बलूचिस्तान में सड़कें या मादनियात को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, वो लोग तो रहेंगे, उनके खिलाफ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन एक एमएससी देने के बाद, एक चार्टर में आने के बाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सालिम सलाम अंसारी साहब। उन्होंने बातें की, हम बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान में इंटरनेट की सहूलत जो है वो बंद कर दी गई थी कुछ अरसे के लिए, लेकिन उसके क्या असरात सामने आए हैं। कहा यह जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी था। क्या वाकई में अब वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल में नज़र आती है? अगर इंटरनेट की सहूलत बंद करना ही हल है तो फिर क्या नेट की वजह से ही दहशतगर्दी ज़्यादा फैल रही है या इसके पीछे का पर्पस कुछ और है? मजीद इस पर बात करते हैं, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद आते हैं।